नमस्कार दोस्तों। पारा शिक्षक को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जो लोग इस वीडियो को अंतिम तक देखेंगे उसके मन में जो भी सवाल होंगे उस सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं समायोजन पर बड़ा फैसला, वेतनमान कब मिलेगा, मानदेय कटौती को लेकर के भी एक बातें निकल करके आ रही है। चलिए हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा पारा शिक्षक है ना, जो कि सहायक शिक्षक के लेकर के एक बहुत बड़ी नाम परिवर्तन किया गया। पारा शिक्षक को नाम क्या किया गया, सहायक अध्यापक कर दिया गया। ये तो आप सभी जानते होंगे। महासंघ का पत्र, क्या पत्र में लिखा गया है, क्या बातें निकल कर के आई, ध्यान देगा। झारखंड प्रदेश सहायक अध्यापक है ना, झारखंड प्रदेश सहायक अध्यापक महासंघ ने विभाग को पत्र भेजकर लगभग 58,000 शिक्षकों की समस्या रखी है। कितनी? 58,000 जो पारा शिक्षक उनकी समस्याओं को रखे हैं। और यहाँ पे देखिएगा लंबे समय से ये लोग क्या कर रहे हैं, सेवा में है। आपको पता होगा इतने सालों से अगर कोई व्यक्ति सेवा में है और उसके लिए अगर हम कुछ चीजें नहीं कर रहे लॉन्ग टर्म के लिए, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। देखिए 2020-25 वर्षों यानी कि 2020 में बोलते हैं 20-25 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे शिक्षकों की जो समस्याएं हैं लगातार उठाएगी, बट इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है ना। मुख्यमंत्री से बैठक हुई, वहां पे क्या बातें निकल करके आई आप देखिएगा यहाँ पे कि 11 और 14 दिसंबर को बैठक हुई थी। आपको पता होगा कई आश्वासन मिले लेकिन पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ। कई सारे आश्वासन मिलते रहते हैं, मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, आश्वासन ही तो दे सकते हैं भाई। अभी सीजल वाला को नियुक्ति पत्र सौंपे ना, उसमें इस तरीके से नियुक्ति पत्र में है शामिल किया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो ये जो नियुक्ति है वो आपका रद्द किया जा सकता है ना, इस पर प्रभावी रहेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आएगा उस पर लागू होगा। साफ साफ क्लियरली मेंशन। इससे छात्र काफी ज्यादा टेंशन है। यहाँ तो ये लोग हाल कर दिया ना कि सांप भी मार दे लाठी रोटी। हो सके अगर पैसा लिए होंगे ये लोग तो बोलेंगे हमने तो सुप्रीम कोर्ट से सॉरी हाई कोर्ट से तो हम लोग ज्वाइन करा दिए, बट सुप्रीम कोर्ट रद्द होगी तो क्या कर सकते हैं। ऐसे में क्या करेंगे लोग, पैसा भी वापस नहीं करेंगे और क्या करें। आम तो आम, गुठलियों के भी दाम हो गया, यही हाल होगा ना। एक तो झूठ मूठ का नियुक्ति पत्र दिलवा दिया और वहीं पे लिखवा दिए क्या कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रभावी होगा, यानी कि रद्द भी हो सकता है। तो बताइए उन लोग का क्या हाल होगा। सुप्रीम कोर्ट में आपको मामला चला चुका है, 5 तारीख को शायद सुनवाई होगा। अब तक मिलेगा मतलब कि कब मिलेगा लाभ, है ना, ध्यान देगा। मतलब अब तक जो लाभ मिले हैं वो क्या है। सेवा अवधि बढ़ा करके 60 वर्ष किया गया है, पता है आपको। ईपीएफ एफपीए का लाभ, मानदेय वेतन में वृद्धि। अभी तक सभी जो लगभग जो फैसले वो सारी चीजें लंबित है। देखिएगा 28/2/2024 को है ना, 28/2/2024 के बाद लिए गए निर्णय अभी तक पूरी तरीके से लागू नहीं किए गए हैं। मुख्य मांग समान वेतन। देखिए मुख्य मांग क्या क्या रखा गया, समान वेतन, यानी कि समान काम के लिए समान वेतन जरूरी है। समान काम कर रहे हैं भाई, हमारा एक आंख भी, ये भी है ये भी आंख, क्या एक आंख प्यारा एक आंख नहीं है, दोनों आंख प्यारे हैं। एक स्कूल में 2 शिक्षक 3 शिक्षक काम कर रहे हैं, तीनों को अलग अलग सैलरी दे रहे हैं, तो गलत बात है कि नहीं, है ना। वो भी 20-20 वर्ष से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भाई इस चीज को समझना चाहिए। और देखिए क्या होगा आगे, मैं अपडेट दूंगा आपको। समान काम के लिए समान वेतन, सरकारी शिक्षकों और सहायक शिक्षकों का वेतन में बड़ा अंतर है ना। सेवा अवधि बढ़ाने की भी मांग की जा रही है, सेवा की जो अवधि है उसे भी बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए सेवा मतलब कि जो अवधि है 60 से बढ़ा करके 62 करने की बात की जा रही है, यानी कि आपका 2 साल का है ना, कितना, 2 साल का मतलब छूट मांगने की बात किया जा रहा है ना। 2018 आंदोलन के बाद दर्ज मुकदमे को वापस लेने की भी मांग की गई है, बिल्कुल करना भी चाहिए। 2018 में जो आंदोलन हुआ था, मुकदमे लगातार कई पर दर्ज पे किए गए है ना, लेकिन उस पर अभी जो है आपका वापस लेने की मांग किया जा रहा, अच्छी बात है ये। सहायक आचार्य में समायोजन की मांग की जा रही है। आगे देखिएगा आप यहाँ पे टेट है, जेटेड सीटेट की कुछ जो मांगे हैं वो ध्यान दीजिए। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि सभी टेट पास शिक्षकों को, जो भी टेट पास शिक्षक है ना, सहायक आचार्य में समायोजन यानी कि सीटेट को जेटेड के समकक्ष मान्यता देने की मांग की है। क्या, सीटेट को जेटेड के समकक्ष क्या करने की बात की है, मान्यता। हाँ, अनुभव के आधार पर हर साल आपका 1%
का जो वेटेज है ना। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मानदेय कटौती का जो आपका विरोध है, जाहिर सी बात है टेट विसंगति है ना। ध्यान दीजिए आप लोग, टेट विसंगति का नाम चल चल रही कटौती। देखिए यहाँ पे ये बोला गया ना कि अगर आप 1 to 5 के शिक्षक हैं तो टेट भी आपका 1 to 5 का ही होना चाहिए। अगर 6 to 8 के है तो आपका मानदेय कटौती। फिर वही 6 to 8 वाला वही हाल हो गया, 6 to 8 के 6 to 8 का ही चाहिए। और अगर 1 to 5 का तो दिक्कत, यानी कि यहाँ पे मैया समान योजना का पैसा घट रहा है ना। सरकार कितना चतुराई से आपका पैसा काटने की प्लानिंग कर रही है, कितना तरीके से दिमाग लगा रही है, आप सोच भी नहीं सकते, है ना। ध्यान दीजिएगा, सेवा शर्त नियमावली, यही जैसे सीजन वालों के साथ में किए, करोड़ों रुपया का किया होगा ना ये लोग फंडिंग, वही पैसा तो ले लिया। आप बोलेगा भाई हम तो हाई कोर्ट से नियुक्ति दिलवा दिया, अब रद्द हो गया तो हमारा इसमें दोष तो नहीं है। सेटर भी खुश, मुख्यमंत्री भी खुश, मुख्यमंत्री मतलब जो लोग भी शामिल होंगे, हम नहीं बोले मुख्यमंत्री ही शामिल है, बट आप समझ सकते हैं कौन कौन शामिल हो सकते हैं, बहुत सारे लोग। अनुकंपा लाभ कल्याण कोष मानदेय वृद्धि जल्दी लागू करने की मांग की गई। 1700 शिक्षकों का जो मामला है, ध्यान दिएगा, फर्जी डिग्री के आरोप में हटाए गए, है ना। पुनः सेवा बहाल करने की मांग, है ना। फर्जी डिग्री के आरोप में जो लोग भगाए उनको पुनः बहाल करने की मांग की गई है। पर देखिए बहुत सारे लोग गलत तरीके से जाते, कम से कम उसको बाहर ही करना चाहिए, है ना, जो फर्जी डिग्री लेकर के आते हैं। मगर जो जेन्युइन है उसको तो अंदर करना ही है, करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का अपडेट क्या, देखिए शिथिलता वाला केस जो है आपका मामला अगली तारीख आपका 3 फरवरी को, यानी कि 3 फरवरी को आपका फैसला हो जाएगा। और समायोजन को केस अगली तारीख आपका 13 जनवरी 2026 को है ना। समायोजन की जो आपका लाभ है किसको किसको मिलेगा, अगर समायोजन हो जाता है तो किसको लाभ मिलेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पारा शिक्षक अस्थायी हो जाएंगे, सबसे बड़ी खुशी वाली बात यही हो जाएगा, पारा शिक्षक आपका स्थायी हो जाएंगे। भविष्य में भर्तियां में गैर पारा को अवसर मिलेगा। वेतन में असंतोष, है ना, वेतन में आपका क्या है, असंतोष वाली बात जो आपका 3 तरह के वेतन सिस्टम जो अभी तक लागू है ना, पता है आपको। इससे उसको समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। निष्कर्ष तौर पर अगर हम लोग बात करें तो कोर्ट में मामला सकारात्मक दिशा में है, धैर्य बना करके रखे, अपडेट आते रहेंगे, सब्सक्राइब करके रखिए, तैयारी करते रहिए। छात्रों के लिए फ्री क्लासेस उपलब्ध है, यानी कि हमारे यहाँ पे सारे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइव होता है। टेलीग्राम में जुड़ करके रखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, है ना। आपके मन में कुछ सवाल है तो जरूर पूछेगा। अब आगे क्या होगा, आगे मैं अपडेट करूंगा। फिलहाल के लिए आप सबको हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। कल से आपका न्यू जर्नी स्टार्ट हो रहा है। लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में हमेशा व्यस्त रहिए। याद रखिए जिंदगी में परेशानियां हमेशा आती रहेगी, जब तक हमारी सांसें चलेगी, हमारी सांसें रुकेगी उस दिन ही हमारी परेशानियां समाप्त होगी, है ना। मिलते हैं कल नए जोश नए ऊर्जा के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।